हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीकेएम क्लासेस। तो आज का हमारा ये सेशन हमारे इस जावा लेक्चर सीरीज़ का 11वां सेशन है। और आज के इस सेशन में हम कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे कि एक्चुअल में क्लास और ऑब्जेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका और कैसे वर्क होता है, हम इसे डीप में पढ़ेंगे। ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे आपके सामने एक छोटा सा कोड दिख रहा है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि ये क्लास है। क्लास मीन्स मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो क्लास क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जो हमारे किसी मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी प्रोग्राम के मॉडल को। ओके। देन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। जब तक हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं उसके लिए मेमोरी नहीं क्रिएट होती, मीन्स एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जब हम उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, एग्जिस्ट हो जाता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा था। लाइक हमने देखा था कि सपोज वी आर गोइंग टू डेवलप वन कार, देन फर्स्ट वी क्रिएट अ मॉडल ऑफ दैट कार एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू develop that car, means you are going to create a object of that particular class. Okay। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जल्दी से अपने नोटपैड को ओपन करते हैं और प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल के लिए हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम ये चेक करेंगे कि गिवन नंबर, हमें एक पर्टिकुलर गिवन नंबर होगा हमारे पास और हम चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है या ऑड नंबर है। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल यहाँ पे क्लास बनाता हूँ। ओके। तो हमारा ये प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम टू चेक वेदर इवन और ऑड। ओके। देन हमारा क्लास पब्लिक क्लास चेक इवन ऑड। ओके। इसमें हम क्या करेंगे, इवन ऑड का प्रोग्राम है हमारा, इवन ऑड। ओके। जब भी आप क्लास डिक्लेयर करें तो याद रहिए कि हमारा पहला लेटर मीन्स किसी एक वर्ड का, सपोज इसमें इवन लिखा हमें तो इवन का पहला लेटर क्या होगा हमारा, कैपिटल। एंड देन ऑड लिखा हमने तो ऑड का भी पहला लेटर आपका कैपिटल होगा। मतलब हर एक वर्ड, जितना आपका जो क्लास का नाम जितने भी वर्ड का हो, हर एक वर्ड का पहला लेटर हमें कैपिटल लिखना है। ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है। एंड देन आप कमेंट्स भी लिखते जाएं, डबल स्लैश का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं जावा में। ओके। देन ये हमारा क्लास का नाम हो गया, ब्रैकेट ओपन। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, दो नंबर को सपोज किसी पर्टिकुलर नंबर को हमें ये चेक करना है कि वो क्या है, इवन है या ऑड है। तो हम जल्दी से नंबर ले लेते हैं। इंट हम सपोज 20 ले लेते हैं। ओके। ये हमारा नंबर है, हमें इस नंबर को चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। एंड देन हम क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे अपना, क्योंकि एक क्लास में क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ बिहेवियर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। देन आपका यहाँ पे आएगा मेथड, सपोज वॉइड चेक इवन ऑड। ओके। ये हमारा मेथड हो गया। देन अब क्या करना है, हमें अपना लॉजिक लिखना है। ओके। तो मेथड के अंदर हमारा लॉजिक हो जाएगा, इफ आपका ये नंबर, ओ नंबर का तो हमने नाम दिया नहीं, फिर इसे नाम देते हैं, सपोज नम दे देते हैं इसका नाम। ये हमारा नंबर हो गया। ओके। इन नम इक्वल टू 20। ओके। देन हमें क्या करना है, नम इक्वल टू, ओह सॉरी, नम मोड 2 इक्वल टू 0। ओके। हम इस नंबर को दो से क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे। ये मॉडुलस का साइन होता है, मीन्स हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो हम इस नंबर को दो से क्या करेंगे, मॉड करेंगे। ओके। और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है देन ये क्या हो जाएगा, हमारा इवन नंबर हो जाएगा। ओके। हमारा पब्लिक, सॉरी सिस्टम का डॉट प्रिंट कर लेना,
देन इवन नंबर। ओके, सेमी कॉलन और ये आपका क्लोज हो गया। देन एल्स पार्ट, एल्स पार्ट में हमारा क्या है, मीन्स हमने ये देख लिया हमारा लॉजिक है कि अगर आपका ये लॉजिक वर्क करता है, मीन्स किसी नंबर को हम 2 से मॉड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता तो वो इवन होगा। ये आपका इफ हो गया। मगर मतलब कि ऐसा हुआ तो, एल्स में हमारा था नहीं तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हम यहाँ एल्स में डालेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये हमारा क्या होता है, ऑड नंबर। बेसिकली अगर ये हमारा इवन नहीं हो तो ऑड होगा। ओके ओके, ये हमारा क्लास बन के रेडी हो गया। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हमने बनाया ये क्लास है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो इसके लिए हमने एक मॉडल तैयार कर लिया, बट हमने जो ये वेरिएबल डिक्लेयर किया इसके लिए अभी हमारे पास मेमोरी नहीं है। इसके लिए हमारे पास मेमोरी कब बनेगी, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, एक सेपरेट क्लास बनाएंगे। हम चाहे तो इस क्लास के अंदर भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम हमेशा क्या करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस हमारा ये होता है कि हम उसको सेपरेट बनाएं। जब भी आप कोई प्रोग्राम करोगे, कोई भी वर्क करोगे, तो ऐसा नहीं है कि एक ही में सारा हम खिचड़ी पका देंगे, ऐसा नहीं करते ना। अलग अलग बनाते हैं ताकि हमें सेपरेटली समझ में आए कि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एक अलग से क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं क्या करूँगा, इस मेथड को कॉल करूँगा। क्योंकि हमारा लॉजिक तो यही हैंडल कर रहा है, ये मेथड, हमें काम इस मेथड का है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं अलग से क्लास बनाता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ मेन। और ये हमारा मेन क्लास हो गया। ओके, इसमें हमारा होगा पब्लिक स्टैटिक मेन, यहाँ पे हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट। ओके, देन अब क्या होगा, अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट हमें इस पर्टिकुलर मेथड के लिए बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं। तो हमारे क्लास का नाम क्या है, इवन ऑड। देन इवन ऑड। ओके, देन हम क्या बनाते हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं जिसके हेल्प से क्या करेंगे, हम अपने उस पर्टिकुलर क्लास के मेथड को कॉल करते हैं। देन हमारा न्यू कीवर्ड जो हमारे लिए मेमोरी बनाएगा, एंड देन वापस क्लास का नाम। हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे जो मेमोरी को इनिशियलाइज करेगा। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया मतलब क्या हुआ, हमारे लिए मेमोरी बन गई। हमारे हीप में हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है इस पर्टिकुलर के लिए, इस एक नंबर के लिए हमारे लिए एक मेमोरी ब्लॉक बन गया। ओके, ऑब्जेक्ट बनाते ही आपका क्या होता है, फटाक से रैम में हीप में जाके आपके लिए मेमोरी बन जाती है दोस्तों। ठीक, अब हम क्या करेंगे, obj डॉट, हम इस अपने मेथड को कॉल करना है क्योंकि हमारा लॉजिक इसके अंदर वर्क करना है। तो आप क्या करो, इस मेथड को यहाँ पे पेस्ट कर दो, सेमीकोलन। ओके दोस्तों, तो हमारा प्रोग्राम रेडी है। मैं क्या करता हूँ, इसे जल्दी से रन कराता हूँ। रन कराने के लिए आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, देन जावा सी एंड मेन डॉट जावा सी। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्योंकि एरर क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। सी, मैं आपको ये एरर दिखाना चाहता था दोस्तों। सी, आपने जिस नाम से अपना मेन मेथड बनाया है, सी आपके मेन मेथड का नाम क्या है, मेन, तो आपको उसी नाम से फाइल को सेव करना है। मीन्स आपके फाइल का नाम और आपके मेन मेथड का नाम सेम होना चाहिए, तभी आपका प्रोग्राम रन कराएगा। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे फाइल का नाम क्या है, चेक इवन आउट। तो आप यहाँ पे चेक इवन आउट कर दो, आप देखना कि आपका दोनों मैच करना चाहिए।
check evenlog, देन सेव एंड वापस से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है आपको, cls फॉर क्लियर स्क्रीन जावा सी, हमारे फाइल का नाम क्या हो गया, चेक evenlog। ओके सॉरी, जावा सी डॉट जावा सी compile successfully and then java check evenlog सी इवेंट नंबर, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। तो आपने देखा दोस्तों कि जावा में हमारा क्लास होता क्या है, हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, देन हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं। आप चाहो दोस्तों तो आप इसी क्लास में अपना ये मेन मेथड लिख के उसे सेपरेट यहीं पे ऑब्जेक्ट बना के रन करा सकते हो, बट आपका बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया कि आप सेपरेट बनाओ। सेपरेट बनाने से क्या होता है, हमारा प्रोग्राम में क्लियरेंस रहती है, हमें ये समझ में आता है कि हाँ ये हमारा क्लास है और हम यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना के उसे कॉल कर रहे हो, क्योंकि आगे जब जाओगे तो आपको इसी तरह से वर्क करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि एक ही क्लास में सारा खिचड़ी नहीं पका दो, अलग अलग बनाओ, हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक काम के लिए अलग क्लास, एंड देन एक अपना मेन, इस तरह से एक मेन मेथड बना के रखो, उसमें अपने सारे क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। अभी हमारे पास एक क्लास है, ऐसे हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हो सकती है। सपोज मैं आपको बोलूंगा कि मुझे एक कैलकुलेटर बना के दो, तो कैलकुलेटर बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप चाहो तो सारे मेथड इसी के अंदर बना दो। एक मेथड ऐसा रहेगा जो आपका एडिशन करेगा, एक सब्ट्रैक्शन करेगा, एक मल्टीप्लिकेशन करेगा। लेकिन आप सोच के देखो कि नंबर ऑफ लाइंस कोड बन जाएगा, किसी को भी देखने में समझ में नहीं आएगा एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक मीन्स हर एक काम के लिए, एडिशन के लिए अलग बनाओ, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग बनाओ, एंड देन सारे का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लो, पर्टिकुलर रन होता जाएगा आपको। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में हम ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखते हैं और इसका काम क्या होता है। ओके देन आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल।